हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। इससे पहले हम आदिकाल के 5 भाग कर चुके हैं। आज हम आदिकाल का 6ठा भाग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र था श्री पर्वत पर। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा क्या कहलाती थी? तो सिद्धों की जो भाषा थी वो संध्या भाषा कहलाती थी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? मुनिदत्त तथा अद्वैज्र ने दिया था। आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आदिकाल का जो साहित्य है वो अधिकतर राजस्थान से प्राप्त हुआ। गेय पदों की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई है? तो गेय पदों की परंपरा प्रारंभ हुई है सिद्धों से। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें किस भाषा में मिलता है? फ्रेंड्स, हमें इतना तो पता है उलटबासियों की जो रचनाएं हैं वो कबीर से संबंधित है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी है कि उलटबासियों का पूर्व रूप, जो पहला रूप है, वो हमें किस भाषा में मिलता है? तो वो हमें मिलता है सिद्धों की संध्या भाषा में। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है शालिभद्र सूरि का भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है। जैन साहित्य में आचार शैली के काव्यों में घटनाओं के स्थान पर किसको प्राथमिकता दी गई है? तो जैन साहित्य में किसको प्राथमिकता दी गई है? उपदेशात्मकता को प्राथमिकता दी गई है। जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में किस नाम से पदबद्ध की गई है? तो किस नाम से की गई है? रास नाम से की गई है। चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? तो विनय चंद्र सूरि का जो ग्रंथ है नेमिनाथ चौपाई, जो कि सन 1200 में जिसकी रचना हुई थी, उसमें मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, देवसेन कृत दब्बसाहा पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश का गाथा या साहित्य की प्रकृत में रूपांतरण किसने किया है? प्रकृत भाषा में किसने इसका रूपांतरण किया है? तो माइल धवल ने किया है। नेमिनाथ चरयु किसने लिखा है? नेमिनाथ चरयु किसने लिखा है? हरिभद्र सूरि जी ने लिखा है। प्रकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती है? तो प्राकृत पैंगलम में बब्बर, विद्याधर, जंजल, हरब्रहन की रचनाएं मिलती है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो अगर पूछा जाए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है, तो होगा पंचपांडव चरितरास। अब हमारा अगला प्रश्न है, गोरखनाथ ने कौन सा योग मार्ग चलाया था? तो गोरखनाथ जी ने षटचक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ हठ योग से संबंधित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई जी का जन्म हुआ था लाहौर में। नरपति नाल्ह कृत बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है? तो यह एक मुक्तक गीति काव्य है। स्वयंभू कृत पौंचर्यु में किस कथा का वर्णन है? तो इसमें राम कथा या रामायण का वर्णन है। स्वयंभू अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके उपरांत मतलब इसके बाद अपभ्रंश के दूसरे उल्लेखनीय कवि कौन हैं? तो उल्लेखनीय दूसरे कवि है पुष्पदंत। अब हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो माना जाता है पुष्पदंत को। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना समीचीन समझा है? तो किससे? माघ से, जो संस्कृत के कवि हैं उनसे। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है से क्या अर्थ निकलता है? बसंत ऋतु का काव्य।
बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य क्या कहलाता है? जो बौद्धों द्वारा अपभ्रंश साहित्य, जो बौद्ध कवियों ने उनकी रचना की थी, वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है? मतलब कौन सा भाग हमें अधिक देखने को नहीं मिलता है? राष्ट्रीय चेतना। कयमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो कयमास वध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है बिसलदेव रासो। अब हमारा अगला प्रश्न, समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़िप्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ ही पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पुनु, पंक्तियां किसकी है और किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये है विद्यापति की कीर्तिलता से ली गई है। अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अमीर खुसरो का असली नाम है अमीर खुसरो का असली नाम क्या है? अमीर खुसरो का असली नाम है अब्दुल हसन। विद्यापति कृत पदावली की भाषा है, विद्यापति की जो पदावली है उसकी भाषा है मैथिल। परमाल रासों का प्रधान रस है, कौन सा रस है? वीर रस। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? तो जो प्रकृत की अंतिम अवस्था थी, उस अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने माना है। अवधू रहिया हाटे बाटे रूप विरश की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। पंक्तियां, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ जी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां, उसको भी हम देख लेते हैं। जो भी कवि हमारे हैं उनमें से जिनकी कही हुई, जो एग्जाम में आई हुई महत्वपूर्ण पंक्तियां, हम उनको भी साथ में देखते हुए चलेंगे। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव सबद एक, निरारंभे चेला कून विधि रहे, सतगुरु होई ही पुछिया कहे। तो ये पंक्तियां किसकी है? ये है गोरखनाथ जी की। भला हुआ जू मारिया बहिनी महरा कंतु, लज्जेंज तू बयंसी अहु जई भगा धरु एंतु। तो ये पंक्ति है हेमचंद्र जी की। हेमचंद जी की जो शब्दानुशासन है उससे प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं कि जो जैन कवि हैं हेमचंद्र जी, इनका जो व्याकरण था शब्दानुशासन, वो इनकी महत्वपूर्ण कृति है। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। पंक्तियां, ये पंक्तियां किन्होंने बोली है? ये पंक्तियां किसके द्वारा बोली गई है? तो ये पंक्तियां बोली गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अब हमारा अगला प्रश्न, 1873 ईस्वी में प्रकाशित भाषा काव्य संग्रह किसने लिखा है? तो भाषा काव्य संग्रह जो कि 1873 में प्रकाशित हुआ था, वो पंडित महेश दत्त शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले कुछ प्रमुख विद्वान। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये किन किन विद्वानों ने लिखा है। तो डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, पंडित रमाशंकर शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, श्याम सुंदर दास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य शुक्ल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इन सभी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। सन 1917 में प्रकाशित कविता कौमुदी के लेखक कौन है? तो कविता कौमुदी के लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्के की आवश्यकता थी। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य शुक्ल जी का।
मनहु कला ससभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? तो ये इस प्रकार भी पूछ सकता है, किस रासो का ग्रंथ की पंक्तियां हैं, तो उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगर पूछा जाता है किस कवि की पंक्ति है, तो उत्तर होगा चंदर बरदाई। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। ढोला मारूरा दूहा की नायिका का नाम क्या है? तो नायिका का नाम है मारवाणी। बिसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती है, जो कि भोज परमार की पुत्री है। अभिअंतर की त्यागे माया दुबद्धा मेटी सहज में रहे, ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां हैं गोरखनाथ जी की। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो नल सिंह है। किसके अनुसार? मिश्र बंधुओं के अनुसार, और इसका रचना काल 14वीं सदी माना गया है। पृथ्वीराज रासो को शुकशुकी संवाद के रूप में रचित किसने माना है? तो शुकशुकी संवाद के रूप में रचित माना है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो फ्रेंड्स, आज तक हमने आदिकाल के 6 भाग कर लिए, जिसमें हमने 300 प्रश्नों को देखा है। अभी हम थोड़ा सा और इसके डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि हम हर एक छोटे छोटे प्रश्न को, छोटे छोटे पॉइंट को भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे। कई बार हम मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं और छोटे पॉइंट को हम सोचते हैं हाँ ये तो हमें पता है, और वही एग्जाम में आ जाता है और वो हम नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।